तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो मैं कुछ टाइम के लिए यूट्यूब से गायब थी, मैं एक और जगह पर बिज़ी थी, यानी एक और काम कर रही थी, वहाँ बिज़ी थी। तो मैंने आप लोगों के लिए एक और नया काम जो है वो मतलब सर्च किया है। मैं उस पे को खुद पिछले 1 डेढ़ माह से काम कर रही हूँ। तो ये है कि काम बहुत ईज़ी है, लेकिन उनके लिए ईज़ी है जिनको इंग्लिश आती है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, या जिनको रिसर्च जिनकी अच्छी है, जिनको कंप्यूटर से अच्छी तरह से चीज़ें रिसर्च करना आती है। अगर आप ज़्यादा काम वहाँ से हासिल कर लेते हैं, यानी वहाँ से आपको ज़्यादा काम अगर मिल जाता है, तो वो आपको कभी-कभी तो 20 से 30 हज़ार का भी मिल जाता है, जो आप 1 दिन में कर लेते हैं आराम से 3-4 घंटे में। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपके फैमिली को, आपके माँ-बाप को, आपके बच्चों को, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, आमीन। तो जी, आज मेरा न्यू व्लॉग आया है, तो मैंने सोचा कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इकट्ठे हुए थे, ऑफ कोर्स फूड पांडा से रिलेटेड ही, क्योंकि अब काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है और भी बहुत सारे लोग, न्यू जो लोग हैं वो आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा चलें कि सबका जो सवालों के जो जवाब दे देते हैं। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं आज अपना न्यू व्लॉग। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं कुछ टाइम के लिए यूट्यूब से गायब थी, मैं एक और जगह पर बिजी थी, यानी एक और काम कर रही थी, वहाँ बिजी थी। तो मैंने आप लोगों के लिए एक और नया काम जो है वो मतलब सर्च किया है। मैं उस पर खुद पिछले 1 डेढ़ माह से काम कर रही हूँ। तो ये है कि काम बहुत ईजी है, लेकिन उनके लिए ईजी है जिनको इंग्लिश आती है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, या जिनको रिसर्च जिनकी अच्छी है, जिनको कंप्यूटर से अच्छी तरह से चीज़ें रिसर्च करना आती हों। बेसिकली ये जो काम है ये ऑनलाइन काम है। आपने रिसर्च करनी है, और इसकी जो अर्निंग है वो डॉलर्स में होती है, यानी कि आप एक दिन में आप 2-3 घंटे बैठ के अगर काम करेंगे, तो आप आराम से 3 से 4 हज़ार कमा सकते हैं। बल्कि अगर आप ज़्यादा काम वहाँ से हासिल कर लेते हैं, यानी वहाँ से आपको ज़्यादा काम अगर मिल जाता है, तो वो आपको कभी-कभी तो 20 से 30 हज़ार का भी मिल जाता है, जो आप 1 दिन में कर लेते हैं आराम से 3-4 घंटे में। तो इस तरह का भी मैं आपके लिए काम लेकर आई हूँ। उसकी भी मैं आपको डिटेल्स में हर चीज़ बताऊँगी, हर चीज़ दिखाऊँगी। आपको मैं अपने खुद का जो मेरी वेबसाइट का जो ऑनलाइन वो सारा है वो मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे ऑर्डर मिलते हैं, कितने-कितने अमाउंट का जो है वो काम आता है। तो इस काम के बारे में हम बहुत डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी हम फ़िलहाल चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। अच्छा, जो पहला सवाल है जो काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, उनको मेन कंसर्न ही ये होता है कि हम क्या बना सकते हैं या क्या बनाएँ? एक क्वेश्चन आया हुआ था जो मेरे से पूछ रही थी कि क्या मैं चाइनीज़ बना सकती हूँ या बेकरी आइटम्स? तो देखिए, आप जो मर्ज़ी है बनाएँ, मतलब आप जो देसी बनाएँ, चाइनीज़ बनाएँ, आप इटालियन बनाएँ, जो मर्ज़ी आप बनाएँ, आप बना सकते हैं। लेकिन ये है कि शुरू के 1-2 महीने आपके जो है आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि आपकी जो आवाम है, यानी आपके घर के इर्द-गिर्द जो लोग हैं, वो क्या चीज़ आपकी पसंद कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप वो चीज़ बनाएँ जो आपको बहुत अच्छी बनाने आती है, आप उसको बनाकर एक्सपेरिमेंट कर लें। जैसे कि आप चाइनीज़ बनाएँ, अगर आपकी सेल आउट हो जाते हैं, मेन चीज़ सेल है ना, हमने तो सेल करनी है। हमें जो है वो अपनी इस चीज़ से गर्ज़ है कि हमारी चीज़ सेल हो रही है कि नहीं। तो आप शुरू के महीने में एक्सपेरिमेंट करें। 3-4 चीज़ें या 2-3 चीज़ें आप बनाएँ, और जो चीज़ आपकी अच्छी सेल हो रही है और उसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो आप उसके साथ कंटिन्यू करें। फिर अगर आप मीठे में या डेज़र्ट्स में आप कुकीज़ रखना चाहते हैं, या ब्राउनीज़ बनाना चाहते हैं, या इस तरह की कोई भी चीज़, तो वो भी आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। बस मेन बात ये है कि जो चीज़ आपकी बिक रही है, चाहे वो चाइनीज़ है, चाहे वो देसी है, चाहे वो कुछ भी है, आप उसके साथ कैरी ऑन करें, और बाकी जो चीज़ें हैं आप उनको बेशक साइड पे कर दें, उनको आप दोबारा ट्राई मत करें। लेकिन जो चीज़ आपकी सेल हो रही है, आप उसी पे अपना मेन फ़ोकस रखें कि आपको यही चीज़ सेल करनी है। अच्छा, साथ ही उसके बाद एक और सवाल है जिसमें मेरे से पूछ रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी वीडियोज़ में ये बात बता रहे हैं कि फूड पांडा वाले जो हैं वो पहले 3 महीने जो है वो 35% आपका जो है वो कमीशन काटते हैं। उसके बाद वो चौथे महीने से 40% काटना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद वो 16% जो है वो उसपे जीएसटी भी मतलब अलग से चार्ज करते हैं। देखिए, कुल मिला के 51 हो जाता है। जब 51% हमसे फूड पांडा ले लेगा, तो हमारी तो ना कोई बचत नहीं बनती ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे फेक बातें होती हैं। मुझे नहीं समझ आती कि लोग पता नहीं लोगों की क्या थॉट है, वो शायद ये सोचते हैं कि हम काम कर रहे हैं, तो बस कोई और ना करे, हम ही काम करते रहें। लेकिन आप यकीन करें, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मेरी यही कोशिश है कि मैं आपसे कोई गलत बात ना करूँ। मैं यहाँ पर आपको 100% जो सही बात है ना वो बता रही हूँ, और वही बताऊँगी। तो फिर इसमें असल देखें, ये बात है कि फूड पांडा जो है वो टोटल कुल मिलाकर
हमारा जो है वो 33% ही जो है वो कट करता है, दैट्स इट। उसमें जीएसटी वगैरह और उसका अपना जो कमीशन और वो मतलब अपने जो उसके जितने भी चार्जेस होते हैं वो सब इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा फूड पांडा 1 रुपया भी नहीं काटता। देखिए मुझे काम करते हुए माशाल्लाह अब ये इन सर्दियों के महीने में माशाल्लाह मुझे अब पूरा 1 साल हो गया काम करते हुए। अब मैं क्योंकि काम कर रही हूँ तो मुझे ऑफ कोर्स सारी इन्फॉर्मेशन है, मुझे सब पता है और ऑफ कोर्स मुझे फ़ायदा हो रहा है, तभी मैं काम कर रही हूँ। यानी 12-13 महीना मुझे हो गए काम करते हुए, तो मुझे उसमें से कुछ मिल रहा है और ज़ाहिर-सी बात है फूड पांडा इस तरह की कुछ जो है वो घपला नहीं कर रहा, तभी मैं काम कर रही हूँ। अगर उन्हें इस तरह का कुछ करना होता तो मैं भी काम ना करती और मुझे यही है, मैं यही चाहती हूँ कि अगर मेरा इतना अच्छा काम चल रहा है बहुत थोड़ी-सी मेहनत के साथ, बहुत थोड़े से पैसे लगाने के साथ, तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी करें और मैं आपको ऑथेंटिक बात बताऊँगी, सच्ची बात बताऊँगी। इसीलिए मैं आपसे यही कहती हूँ कि आपके जब भी कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, आप कमेंट्स में लिखा करें, मुझसे ज़रूर पूछा करें। मैं इंशाल्लाह मेरी 100% कोशिश होगी कि मैं आपको 100% सच्ची बात बताऊँ। इसके अलावा अर्निंग के बारे में ही सवाल पूछते हैं लोग बहुत ज़्यादा कि क्या सच में मतलब 40-50 हज़ार इनकम हो जाती है? तो आप यकीन करें मैं बल्कि आपको अभी जो है वो अपना एक ऑर्डर दिखा देती हूँ। मेरा सुबह एक ऑर्डर आया है, ठीक है? वो एक ऑर्डर ही मेरा काफ़ी बड़ा ऑर्डर था और माशाल्लाह वो 3500 का ऑर्डर था। तो ये देखें कि अभी तक मुझे जो एक ऑर्डर आया है 3500 का, अगर मेरे दिन में और 2-3 ऑर्डर ही और आ जाएँ तो ये आप एस्टिमेट लगा लें कि 5 साढ़े 5 6 हज़ार बन जाएँगे मेरे। तो अगर मैं एक दिन में 5 साढ़े 5 हज़ार कमा लूँगी तो आप उसको मल्टीप्लाई करके देखें, महीने के एंड में ये 1.5 लाख बन ही जाता है। जिसमें से आप लगा लें कि 50 हज़ार फूड पांडा वाले कट करेंगे, 50 हज़ार ही मेरी जो कॉस्ट होगी और उसके ऊपर 50 हज़ार ही मेरा जो है वो प्रॉफ़िट वो होगा। मैं आपको भी ऑर्डर भी ज़रूर दिखा दूँगी ताकि आपको पता चल जाए, आपको तसल्ली हो जाए। माशाल्लाह सुबह बहुत बड़ा ऑर्डर आया था। पहले तो ऑर्डर को देख के मैं थोड़ी-सी घबरा भी गई क्योंकि उसपे बाकायदा जब मैंने उसको रिसीव किया तो ऊपर 10 आइटम्स लिखा था। जब आप 10 आइटम्स देखते हो ना तो आप थोड़ी देर के लिए हिल जाते हैं कि ये एकदम से इतना ज़्यादा आ गया। ख़ैर जब मैंने उसको एक्सेप्ट किया, मैंने पढ़ा तो मेरे टोटल 7 शामी कबाब थे। उसके अलावा 4 प्लेटें जो हैं वो चावलों की थी, कुछ लोबिया के साथ थी, कुछ कढ़ी के साथ थी। एक चावल की जो प्लेट है वो सिंपल थी यानी काफ़ी बड़ा ऑर्डर था। तो जब मैं मेरे ज़हन में ये चल रहा था कि पता नहीं शामी कबाब कितने, मैं अल्लाह का नाम लेते-लेते गई फ्रीज़र में, तो जब मैंने फ्रीज़र खोला और मैंने शॉपर उठाया शामी कबाब वाला, तो उसके अंदर 7 ही शामी कबाब मौजूद थे। यानी मैंने आपको पहले भी बताया, शायद आपने मेरी पिछली वीडियोज़ में सुना हो कि मुझे लगता है अल्लाह मेरी बहुत ज़्यादा कोई हेल्प करते हैं या क्या करते हैं, मतलब हमेशा अल्लाह मुझे बचा लेते हैं कि जितनी मेरे पास चीज़ अवेलेबल होती है ना, उतना ही मुझे ऑर्डर आ जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है अच्छा काम हो जाता है। आपका अगर आप अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, आपके माशाल्लाह अच्छा 5,000 एक दिन का बन जाता है, तो आप खुद एस्टिमेट लगा लें कि आपका बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है। अल्लाह की शुक्र है। तो देखिए इसके बाद एक और जो सवाल था वो काफ़ी फ़नी मुझे लगा, मतलब मुझे हँसी आ रही थी बहुत ज़्यादा। वो पूछ रही थी कि आप बताएँ कि क्या हम कोई एक डिश है वो रेडी करके फूड पांडा को भेज सकते हैं? यानी वो आगे से खुद ही उसको वो कर मतलब हम डिश बना के उनके हवाले कर दें और वो फूड पांडा वाले जो हैं वो खुद ही इसको आगे से इधर-उधर मतलब सबको दे दें और फिर हमें हमारा शेयर दे दें। फूड पांडा जो है वो कोई रेस्टोरेंट नहीं है, ये कोई होटल नहीं है जिसको आप अपनी चीज़ जाके बना के दे देंगे। फूड पांडा जो है वो आपको प्रमोट करता है, यानी आपके किचन को प्रमोट करता है। वो एक फूड डिलीवरी सर्विस है, यानी कि वो सिर्फ फूड डिलीवर करता है। उसको फूड कौन देगा? उसको फूड आप देंगे। आप कैसे देंगे? अपने किचन से देंगे। अपने किचन से कैसे देंगे? फूड पांडा आपके किचन को एज़ अ रेस्टोरेंट जो है वो लोगों को बताता है कि ये रेस्टोरेंट है, यानी आप रेस्टोरेंट अपना अपने किचन में ही खोलेंगे। आप जो चीज़ पका के रखेंगे उसको आप मेन्यू में लगाएँगे, तो फूड पांडा वाले आपकी चीज़ आपसे लेकर उसको लोगों तक पहुँचाएँगे। फूड पांडा का सिर्फ़ ये काम है कि वो आपसे चीज़ लेगा, आपसे आपका ऑर्डर लेगा और लोग तक आपके कस्टमर तक पहुँचाएगा। मेन चीज़ ये है कि आपने अपना खुद का खाना अपने खुद के किचन में बनाना है। फूड पांडा कोई रेस्टोरेंट नहीं है, फूड पांडा एक ऐप है, यानी एक ऐप पे भी मौजूद है, वेबसाइट्स पे भी है। फूड पांडा पे आप जब जाएँगे, आप गूगल पे जाके आप लिखें फूड पांडा, तो वो एकदम से खुल जाता है, उस पे रजिस्ट्रेशन करानी होती है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो मेरी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड फुल जो मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है, मेरी वीडियोज़ में मौजूद होगी, आप उसको सर्च कर लें। रजिस्टर कराने के बाद आपने वहाँ पर कुछ पैसे देने होते हैं। पैसे दे के आपने वहाँ पर यानी अपना रेस्टोरेंट ओपन कराना होता है। उसके बाद फूड पांडा वाले आपको खुद कॉन्टैक्ट करते हैं, आपको एक डिवाइस देते हैं, जिस डिवाइस पे आपने अपना मेन्यू सेट करना होता है, उनको मेन्यू बताना होता है, वो आपको मेन्यू सेट करके देते हैं।
और उसके बाद आपको ऑर्डर आएगा और वो ऑर्डर आने का मतलब ये होगा कि आपने अपनी किचन में पकाने वाला मतलब जो आपने खाना बनाया होगा अपने किचन में, आप वो ऑर्डर लेके पैक करके रखेंगे। आपके पास फूड पांडा की तरफ से राइडर आएगा, आपके घर पे आएगा, वो आपसे आपका ऑर्डर लेकर जाएगा और कस्टमर को देगा। बेसिकली फूड पांडा ये है कि वो आपका पकाया हुआ आपके घर का खाना लोगों तक पहुंचाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी सारी बातें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो आपको आप तक पहुंच गई होगी। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपको ऑथेंटिक और बिल्कुल सही बात बताऊं। तो और भी अगर आपके कुछ सवाल हैं, जैसे भी सवाल हैं, तो वो भी पूछ लें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। मतलब अगर आपका कोई भी सवाल है किसी भी तरह से फूड पांडा से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मेरे से पूछें, मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। साथ ही आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं जो है आपको एक ऑनलाइन काम के बारे में बताऊंगी, जो बहुत अच्छा काम है, जिसमें आपकी जो अर्निंग है वो डॉलर्स में होगी। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये काम जिनको इंग्लिश आती है या जो थोड़े हार्ड वर्क हैं, जो रिसर्च वगैरह करके काम कर सकते हैं। जब जल्द इंशाल्लाह आपके लिए मैं न्यू व्लॉग बनाऊंगी, तब तक के लिए आप मेरे साथ स्टे ट्यून्ड रहें। सो थैंक यू सो मच, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।